हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने भूगोल के अंदर आपको भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने हिमालय को जो है पढ़ना शुरू किया था। उसको हिमालय को हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? उत्तर से दक्षिण का विभाजन और पश्चिम से पूरब का विभाजन। हमने जो है उत्तर से दक्षिण के विभाजन में पढ़ा था ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद जो है शिवालिक या बाह्य हिमालय। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे पश्चिम से पूरब का विभाजन। तो जो पश्चिम से पूरब का विभाजन है भाई, तो उसमें जो है सबसे पहला प्रश्न आता है कि इसका विभाजन किसने किया था। तो अगर हम पश्चिम से पूरब की विभाजन की बात करेंगे हिमालय का, तो इसका विभाजन जो है सिडनी बुराड़ ने किया था। कहीं कहीं आपको सिडनी बुराड़ भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पश्चिम से पूरब का विभाजन कितने प्रकार में हुआ है और कैसे उसका क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की विभाजन की बात करेंगे तो किसने किया भाई? सिडनी बुराड़ ने किया। अब जो है पश्चिम से पूरब की विभाजन की बात करेंगे तो चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? चार भागों में बांटा जाता है। कौन कौन है ना? तो सबसे पहले जो आता है वह है आपका पंजाब व कश्मीर हिमालय, दूसरा जो है कुमायूं, तीसरा जो है नेपाल हिमालय और चौथा जो और अंतिम जो है वह है आपका असम हिमालय। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे पश्चिम से पूरब के विभाजन कितने भागों में किया? चार भागों में किया। कौन कौन? तो नेपाल व पंजाब व कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। क्लियर है? तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय का, तो ये आज जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो सिंधु से सतलज तक है। पंजाब व कश्मीर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु से सतलज तक है। अगर हम टोटल लंबाई की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 560 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर। अगर हम इस प्रमुख श्रेणी की बात करेंगे तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और पीर पंजाल। कौन कौन हो जाएंगे? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और पीर पंजाल। अब जो है आखिर पंजाब व कश्मीर हिमालय जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जफरान की खेती होती है। जफरान बोले तो केसर, है ना? केसर की खेती बहुत ज्यादा होती है, खासकर आप सुने होंगे घाटी वाले क्षेत्र में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, है ना? तो ये चीज हो गया, पर्वत श्रेणी हो गया, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और पीर पंजाल। दूसरा जो हमारा आता है वह है आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या है भाई? कहां से कहां तक इसका विस्तार है? तो सतलज से काली नदी तक। देखिए यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे कहां पे खत्म हुआ? सतलज। सिंधु से सतलज शुरू हुआ और फिर अब सतलज से शुरू होगा। तो अगले वाले हिमालय का जो है ना, अगला जो नदी जो क्षेत्र हो जाएगा वो पहले वाले का लास्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे सिंधु से सतलज हुआ, तो यहाँ पे सतलज से काली नदी के बीच है, यानी कि कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ है? तो सतलज नदी से काली नदी के बीच। अगर हम टोटल लंबाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका 320 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर, यानी कि कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर। अगर प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका बद्रीनाथ जो कि 1740 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद आ जाएगा त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी और कामेत। यानी कौन कौन हो जाएगा? बद्रीनाथ, माना, कामेत, नंदा देवी, ये सब जो है कुमायूं हिमालय के प्रमुख चोटी है। ठीक है? अब भाई बात आता है कि कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हो जाएगा आपका नंदा देवी। कौन हो जाएगा? कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे जो है दो हिमालय को देखा। कौन कौन? तो पंजाब व कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय। क्लियर है? आइए अब हम तीसरे हिमालय को देखते हैं। तो अगर हम तीसरे हिमालय यानी कि नेपाल हिमालय का विस्तार की बात बोलेंगे तो काली नदी से तीस्ता नदी तक। देखिए यहाँ पे सिंधु से सतलज पहुंचा, देखिए फिर यहाँ पे सतलज आ गया, सतलज से काली, अब वो यहाँ पे काली आ जाएगा। तो काली से तीस्ता नदी तक। नेपाल हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? काली से तीस्ता नदी तक। अगर टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 800 किलोमीटर है। कितना है? 800 किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे एक प्रश्न बनता है कि सबसे लंबा हिमालय पूर्व से पश्चिम
के विभाजन में कौन सा है, तो आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। क्लियर है, 800 किलोमीटर। अगर हम महत्वपूर्ण शिखर की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, उसके बाद अन्नपूर्णा, मकालू, गोसाईनाथ, ये सब जो है इसके महत्वपूर्ण शिखर हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि नेपाल हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कौन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, और तिब्बत में चोमोलुंगमा, है ना, जिसका मीनिंग होता है पर्वतों की रानी। क्लियर है, माउंट एवरेस्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं असम हिमालय का। तो देखिए यहाँ पे फिर तीस्ता नदी इधर लास्ट में था, यहाँ पे तीस्ता नदी पहले आ जाएगा। ठीक है, तीस्ता नदी से दिहांग ब्रह्मपुत्रा तक, यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, और इसका नाम असम में ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है ना। तो तीस्ता नदी से दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी तक जो है फैला हुआ असम हिमालय। अगर हम लंबाई की बात करेंगे भाई, तो 720 से 750 किलोमीटर। कितना है, 720 से 750 किलोमीटर। और प्रमुख श्रेणी की बात करेंगे तो काला कागड़ी, जांग, संगला, चुमलहारी और नामचा बरुआ, तो ये होगा प्रमुख शिखर, है ना। उम्मीद है आप लोगों को यह हिमालय का जो है पश्चिम से पूरब का विभाजन समझ में आया होगा। और आज के क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने द जब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।